एचसीएस ऑनलाइन एक्टो में आपका स्वागत है। अभी हम आपको बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति का ऑल ऑब्जेक्टिव। यदि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लें तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा और जो भी ऑब्जेक्टिव इसमें है सब के सब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है। तो यदि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चर्चा करें तो आपको पता होगा त्रिकोणमिति के बाद यह एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में से है और इसे हर एक साल ऑब्जेक्टिव काफी मात्रा में पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लें तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। देखिए, पहला प्रश्न है एक्स अक्ष का समीकरण होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, एक्स अक्ष का समीकरण यदि पूछे तो y का मान 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण पूछे तो y का मान क्या हो जाएगा? 0। और यदि y अक्ष का समीकरण पूछे, y अक्ष का समीकरण पूछे तो x का मान हो जाएगा 0। कहने का तात्पर्य x पर पूछा जाएगा तो y का मान 0 और यदि y पर पूछा जाए तो x का मान 0। फिर आगे है सवाल है x निर्देशांक को क्या कहते हैं। यहां पर याद रखिएगा, x y भुज कोटि, यहां से आपका एक नंबर बच जाएगा। यदि x अक्ष पर बोले तो कहिएगा x अक्ष को भुज कहते हैं जबकि y अक्ष को कोटि कहते हैं। फिर से देखिए, x अक्ष को कहते हैं भुज और y अक्ष को कोटि। यहीं पर घुरा फिरा करके कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है इस तरह से, x अक्ष से दूरी वह बिंदु क्या कहलाती है। x अक्ष से दूरी पूछा जाए तो कहिएगा कोटि और जबकि y अक्ष से दूरी बोला जाए तो कहिएगा भुज। कभी यदि आपको लगता है कि हमसे गलती शायद हो सकता है तो इसी तरह से लिखिएगा, एक्स वाई भुज कोटि और कोण में मिलान कर दीजिएगा, यह दूरी हुआ। जबकि एक्स अक्ष को कहते हैं भुज और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। तो यहाँ पर कहा गया कि एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो एक्स निर्देशांक को कहा जाता है भुज। इसका आंसर क्या होगा? भुज। जबकि आगे सवाल उसी तरह से है कि वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है। अभी बताए थे कि एक्स पर यदि हम बात करें, पहले लिख लीजिएगा एक्स वाई, उसके बाद भुज कोटि। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। तो यहां पर पूछा गया है वाई निर्देशांक को क्या कहा जाता है, वाई निर्देशांक को कहा जाता है कोटि। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, कोटि। फिर आगे सवाल में है ठीक उसी तरह से, वाई अक्ष का समीकरण होता है। देखिए, अभी एक नंबर में मिला था एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। एक्स अक्ष का यदि पूछा जाए तो कहिएगा y बराबर 0 और यहाँ पर y अक्ष पर पूछा गया तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। फिर आगे है उसी तरह सवाल, 0 x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है? x 0 किस अक्ष का निर्देशांक है। यदि हम इस जगह पर बात करें तो याद रखिएगा यहां से भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है और कई तरह से पूछा जाता है। कभी कहेगा कि x अक्ष से दूरी और कभी पूछा जाएगा y अक्ष से दूरी। हालांकि यही ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट करेंगे। x अक्ष से दूरी होता है, अब आगे देखिए, आगे है x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है। यहां पर आपका दो ऑब्जेक्टिव बच सकता है, वह इस तरह से, लेकिन हाँ याद रखना पड़ेगा x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x, 0। क्या होता है? x, 0। यदि आपसे पूछे y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो कहिएगा 0, y। अब यह नहीं सोचेगा कि y अक्ष पर तब y, 0 नहीं। आप लोगों को पता होगा कि पहले x लिखा जाता है उसके बाद y लिखा जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, जिस पर पूछेगा वह जिंदा रहेगा, बाकी बात सुनना बन जाएगा। x पर पूछा गया, x पहले होता है, x पर पूछा गया तो x जिंदा रहा, y 0 बन गया। y पर पूछा गया तो y तो बाद में लिखा जाता है, y जिंदा रहेगा और बाकी बात क्या बन जाएगा? 0। याद रखना है क्या? x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x, 0, जबकि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y। वही यहाँ पर है x
0 किस अक्ष का निर्देशांक है? x, 0 किसका है? x अक्ष का है, तो x हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल आगे है, छठा नंबर, 0, y किस अक्ष का निर्देशांक है? देखिए अभी क्या बोल रहे थे, 0, y किसका है निर्देशांक? y का। हमें लगता है कि अब यह हिसाब या ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटना चाहिए, और थोड़ा सा याद रखिएगा। यदि आपको लगता है कि बढ़िया से नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, यह जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है, और देखिएगा जब एग्जाम देकर के निकलिएगा तो आप मिलाइएगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। फिर आगे है, आगे सवाल है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? अभी भी बताए थे, सॉरी एक्स नहीं है, वाई है। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक है, तो वाई पर क्या होता है? हो जाएगा 0, वाई। शायद यह डबल सवाल आ गया है। वाई पर क्या होगा? 0, वाई। फिर आगे देखिए क्या है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में 4 के कोटि का मान क्या होगा? यहां पर कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, और यह ऑब्जेक्टिव सही करना बहुत आसान है। वह इस तरह से देखिए, आपको याद रखना है, पहले x उसके बाद y, और अभी अभी बताए थे x को कहते हैं भुज। x को क्या कहते हैं? भुज। x को कहते हैं भुज, और y को कहते हैं कोटि। यदि आपसे भुज का मान पूछे तो x का मान लिखिएगा, और यदि आपसे कोटि का मान पूछे तो किसका मान लिखिएगा? y का। तो यहां पर देखिए किसका मान पूछा है? कोटि का। कोटि का मतलब आपको लिखना है y का मान। आपको पता है कि पहले x से लिखा जाता है उसके बाद y, तो बोलिए कोटि का मान क्या हुआ? -4। ए नंबर में है। फिर आगे है, इस तरह से जब भी मिले ना आसानी से आप क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, दो सवाल उसी तरह से और है आगे। देखिए सवाल में है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के भुज का मान क्या होगा? यदि भुज कोटि में चर्चा करें तो x y होता है, और x को कहते हैं भुज, और y को क्या कहते हैं? कोटि। y को क्या कहते हैं? कोटि। तो देखिए यदि भुज का मान पूछा जाए तो किसका लिखिएगा? x का, और यदि कोटि का मान पूछा जाए तो किसका लिखिएगा? y का। तो देखिए किसका मान आया हुआ है? भुज का। तो भुज का मान कितना है? भुज का मतलब x का मान देना है, और x का मान कितना है? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर आगे है उसी तरह से, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8, -9 में कोटि का मान क्या होगा? x को कहते हैं क्या? भुज, और y को कहते हैं कोटि। तो कोटि का मान पूछा है तो किसका मान लिखिएगा? y का मान। यह है x का मान, यह है y का मान। आंसर क्या होगा? -9 होगा। इसका आंसर -9 हो जाएगा, डी नंबर। फिर देखिए, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 8, -9 में भुज का मान क्या होगा? भुज उसके बाद कोटि। पहले भुज उसके बाद कोटि, पहले भुज उसके बाद कोटि, कोटि नहीं कोटि। तो भुज का मान कितना होगा? 8। फिर आगे है 7, -4 का कोटि का मान क्या होगा? पहले भुज उसके बाद कोटि, कोटि का मान कितना हो जाएगा? -4। देखिए यहाँ पर बहुत सारा सवाल इसलिए लाए हैं एक एक टाइप का, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, और फिर जो एग्जाम होने वाला है आगे इसमें भी पूछा जाएगा, इसलिए हम कई सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेट करके लाए हैं। आगे है बिंदु 4, 3 का भुज का मान क्या होगा? पहले भुज उसके बाद कोटि, तो भुज का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बैठ जाइए, 4 हो जाएगा। फिर आगे है बिंदु 7, -4 का भुज का मान क्या होगा? याद रखिएगा, पहले भुज उसके बाद कोटि, तो भुज का मान कितना होगा? 7 होगा। तो इसका आंसर नो, गलती थोड़ा यहाँ पर हुआ है, दोनों माइनस डाला गया, एक प्लस होगा, और एक तरह से ए नंबर आंसर। याद रखना है, पहले भुज उसके बाद कोटि। फिर आगे है बिंदु 4, 3 का कोटि का मान क्या होगा? अभी हम क्या बोले थे? पहले भुज उसके बाद कोटि, तो भुज का मान है 4 और कोटि का मान कितना? 3। आंसर नंबर डी हो जाएगा। फिर है, हाँ अब यहाँ पर आया
पाद, जिसको कि हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, पता है, इसको यदि आप सीख ले तो 1 नंबर आसानी से बच जाएगा। तो कोशिश करते हैं हम आपको विस्तार से बताने का। देखिए आप लोग तो ग्राफ बनाए ही होंगे, ग्राफ में इसको x कहते हैं और इसको x डैश कहते हैं, जबकि इधर कहते हैं y और इसको y डैश। यह भी पता होगा कि यह चलता है प्लस, कुछ देर पहले भी बताए थे, और यह भी चलता है प्लस, हो सकता है नहीं भी बताए होंगे, फिर से सीख लीजिए। जबकि यह हो जाएगा आपका माइनस और नीचे भी हो जाएगा माइनस। तो चतुर्थांश के बारे में चर्चा करें, चतुर्थांश को ही हम लोग पाद कहते हैं और पाद को ही चतुर्थांश कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार पाद लिखा हुआ मिलेगा और कई बार चतुर्थांश लिखा हुआ मिलेगा, तो आप यह नहीं सोचिएगा कि हम पाद सीख करके आए हैं और यहाँ चतुर्थांश पूछा गया है। चतुर्थांश पाद एक ही होता है, और अभी यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर करवाएंगे इसी पर। तो यहां से आपका शुरू होता है, इसमें होता है प्रथम पाद, और इसको कहते हैं प्रथम पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, और इसको कहते हैं तृतीय पाद, जबकि इसको कहते हैं चतुर्थ पाद। पता है, चतुर्थांश इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 के अंश के बारे में चर्चा किया जाता है। देखिए 1 2 3 4, यदि इसके बारे में चर्चा करें तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, यानी कि पहला 4 का अंश है, और इसको कहा जाता है दूसरा 4 का अंश है। इसी में यदि हम आगे बात करें तो देखिए पहले लिखते हैं x उसके बाद y, पहले क्या लिखते हैं x उसके बाद y, फिर से बोले पहले क्या लिखते हैं x उसके बाद y, और नीचे भी क्या लिखेंगे, पहले x उसके बाद y, और इधर लिखेंगे x और y। देखिए इस हिसाब को बनाना बहुत इजी है, लेकिन आपको पूरा तरह से समझ में आ जाए, फिर कभी ना लगे कि कैसे बनाएंगे, इसलिए हम थोड़ा आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहले x का मान लिखना है, उसके बाद y का मान लिखना है। जब इस घर में बैठिएगा तो सोचिए x का मान कहाँ है, नीचे है, और इसमें बैठिएगा तो ऊपर है। कहने का तात्पर्य आप खुद से सोचिए, यदि यहाँ पर बैठे हैं, नीचे जाते हैं तो किसका मान मिलेगा, y का मान, और ऊपर जाते हैं तो मिलेगा x का मान। तो बोलिएगा इसमें x का मान क्या है, प्लस है, और इसमें भी y का मान प्लस ही है। फिर इस चतुर्थांश में आते हैं, इसमें x का मान किसमें आ गया, माइनस, जबकि y का मान प्लस। जबकि आगे बढ़ेंगे, यदि तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो पता चलेगा कि x का मान आपका किसमें है, माइनस में, और y का मान आपका है माइनस में ही। फिर चतुर्थ यदि चतुर्थांश में आते हैं तो पता चलता है x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है। देखिए यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसको पर्सनल हम विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। और यहां पर आपको याद रखना है प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश, प्लस प्लस क्या कहना है, प्रथम चतुर्थांश, जबकि माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश होता है। हालांकि अभी आपको हम ट्रिक से भी बताएंगे और इस तरह से ट्रिक देंगे फिर आप नहीं भूलिएगा। जबकि माइनस माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश और प्लस माइनस कौन सा, चतुर्थ चतुर्थांश। अब थोड़ा सा ट्रिक से आते हैं, देखिए आपको बस याद रखना है प्लस कॉमा प्लस प्रथम, प्लस कॉमा प्लस प्रथम, प्लस कॉमा प्लस कहना है प्रथम, जबकि माइनस माइनस तृतीय कहना है, माइनस माइनस तृतीय। बस यह दो ठो आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद दो ठो जो बचता है वो ट्रिक से आपका अच्छा से क्लियर कर देंगे और इजी है याद करना। सोचिए यदि हर एक साल कोई कमा रहे प्लस प्लस में ही तो पहला नंबर पर आ जाएगा तो उसको कह दीजिएगा प्रथम, और यदि माइनस माइनस है तो तृतीय कह दीजिएगा। अब रहा बात प्लस उसके बाद माइनस का, इसको क्या बोलेंगे, फिर रहा माइनस और प्लस का, इसको क्या बोलेंगे। देखिए यदि शुरू में प्लस रहेगा, आप मूर्ख वाला यानी कि दिमाग थोड़ा सा लगा करके सोचिएगा, इसमें के गो छोर दिख रहा है, 1 2 3 4, यहीं से याद रखिएगा। यदि शुरू में प्लस हो, 4 आया ना, चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। और इसमें देखिए क्या छोर है, 1 2, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। प्लस प्लस प्रथम, जबकि माइनस माइनस तृतीय होता है, प्लस प्लस प्रथम और माइनस माइनस तृतीय। और यदि पहले प्लस आए तो कहिएगा चतुर्थ, और यदि पहले माइनस आए तो इसको कहेगा द्वितीय। फिर से सुनिए, प्लस प्लस प्रथम, माइनस माइनस तृतीय। यदि पहले प्लस आया हो तो चतुर्थ होगा, और यदि पहले माइनस आया हो तो क्या कहिएगा, द्वितीय।
हमें लगता है कि शायद आप नहीं भूलेगा, फिर से एक बार देख लीजिए। प्लस प्लस प्रथम माइनस माइनस तृतीय, प्लस प्लस प्रथम माइनस माइनस तृतीय, क्या बोलेगा? प्लस प्लस प्रथम माइनस माइनस तृतीय। और यदि शुरू में प्लस आया, यदि शुरू में प्लस आया तो चतुर्थ, और यदि शुरू में माइनस आया तो द्वितीय। अब देखते हैं इस पर सवाल क्या है। 4,3 है, सोचिए 4 किस में है? प्लस में, और 3 भी किस में है? प्लस, दोनों प्लस में है, तो एकदम से मार देना है कौन सा चतुर्थांश या पाद? प्रथम, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। बाकी बात आगे है 8,3, 8 भी है प्लस में और 3 भी है प्लस में, तो प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश होगा? प्रथम होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस प्लस प्रथम, देखिए शुरू में क्या आया? माइनस, उसके बाद प्लस। अभी हम क्या बोले थे? शुरू में माइनस आया हो, माइनस में दो छोर होता है, तो यह हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। फिर देखिए यदि दोनों माइनस में आया हो तो माइनस माइनस तृतीय, माइनस माइनस तृतीय, तृतीय चतुर्थांश इसका आंसर होगा। फिर शुरू में है प्लस, उसके बाद आखिरी में माइनस। अभी क्या बताए थे? शुरू में प्लस के छोर, 4 छोर, तो यह कौन सा चतुर्थांश आ जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। शुरू में प्लस रहे तो चतुर्थ चतुर्थांश, हाँ लेकिन आगे माइनस होना चाहिए। दोनों यदि माइनस माइनस में है, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश। फिर दोनों प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस कौन सा? प्रथम चतुर्थांश। और पता है इस तरह से हम कई सवाल इसलिए लाए एक ही टाइप का, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटे, और याद रखिएगा यहां से ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही। आगे है बिंदु 2√3 कोमा माइनस √2। देखिए रूट रे या कुछ रे कोई दिक्कत नहीं, आप यह देखिए कि किसमें है। पहला है प्लस में, दूसरा है माइनस में। शुरू में प्लस, उसमें क्या छोर? 4 छोर। कहने का तात्पर्य अभी चिन्ह क्या आया है? पहले है प्लस और बाद में क्या है? ठीक है, देखिए इधर यदि शुरू में, हाँ शुरू में अभी बता रहे थे, शुरू में है प्लस और आखिरी में क्या है? माइनस। यदि शुरू में प्लस हो और आखिरी में माइनस हो, कौन सा चतुर्थांश? चतुर्थ। यदि भूल जाएगा तो गिनियन छोड़, 1 2 3 4, चतुर्थ चतुर्थांश का दीजिएगा। फिर आगे है, अब थोड़ा सा अलग है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? यहां से भी दो सवाल बनता है, एक्स अक्ष से दूरी, फिर वाई अक्ष से दूरी। खुद से सोचिए आप, जब इस तरह से बनाइएगा, इसको क्या कहेगा? एक्स, इसको एक्स डैश, फिर इसको वाई और इसको वाई डैश। तो अभी अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, एक्स वाई भुज और कोटि, भुज और कोटि। एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि। फिर से सुनिए, एक्स को क्या बोलेंगे? भुज, और वाई को बोलेंगे कोटि। एक्स को क्या बोलेंगे? भुज, और वाई को क्या बोलेंगे? कोटि। वाई को क्या बोलेंगे? कोटि। तो खुद से सोचिए थोड़ा सा, किसी बिंदु की दूरी एक्स, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, दूसरा में चलिए क्या कहिएगा? कोटि। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष से दूरी। उत्तर में क्या होगा? कोटि। कभी कभी यदि लगे आपको कि हम भूल जाएंगे, तो यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक है या शॉर्ट तरीका है याद करने का। आपको पहले ऐसे लिख लेना है, एक्स वाई, उसके बाद लिखना है भुज और कोटि। यदि दूरी के बारे में चर्चा करें, बस कौन में मिला दीजिएगा, आपका एकदम आंसर आ जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या? कोटि, और वाई अक्ष से दूरी भुज। अब बोलिए, एक्स पर पूछा है तो उत्तर क्या मरेगा? भुज। और यदि वाई पर पूछा है तो आंसर क्या मरेगा? सॉरी यहां पर गलती बोले, एक्स पर पूछा है तो आंसर हो जाएगा कोटि। क्या होगा आंसर? कोटि। और यदि वाई पर पूछा जाए तो आंसर क्या मारिएगा? भुज। अब आगे चलते हैं, आगे है बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? देखिए मूल बिंदु बराबर, आप सूत्र याद रखिएगा, कई सारा सवाल भी पूछा जाता है। मूल बिंदु की दूरी बराबर सूत्र ही होता है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मूल नहीं, देखिए मूल बिंदु की दूरी बराबर क्या सूत्र होता है? रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या आपको एक नंबर बच जाएगा। कई बार तो इस तरह से पूछ दिया जाता है,
2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? मूल बिंदु से पूछे ना, आप याद रखिएगा, इसको बोलेंगे x और इसको बोलेंगे y, इसी पर बैठा दीजिएगा, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। x का मूल कितना? 2, 2 का स्क्वायर प्लस y, y का मूल कितना? 3, 3 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 13, इसका आंसर आ जाएगा रूट के अंदर 13। तो आगे हो सकता है मिलेगा। तो ऐसे मूल बिंदु की दूरी पूछा जाए तो इसके लिए सूत्र होता है रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर हाँ देखिए आ ही गया सवाल जो कि अभी हम बता रहे थे। बिंदु P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? मूल बिंदु की दूरी बराबर सूत्र होता है रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो बोलिए पहला होगा x का मान कितना? -6, तो -6 का स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर, y का मान 8, 8 का होल स्क्वायर। तो 6 6 के 36, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस बन जाएगा 36, अब प्लस 8 8 64 और जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 100, 100 का वर्गमूल 10। तो इस तरह से इसका आंसर आया 10। और देखिए नो तो सीएम है नो ही मीटर है, तो इसलिए यहाँ पर इकाई लिखा गया है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कभी कभी इकाई मिले कभी ना मिले, बस आपको याद रखना है कि मूल बिंदु की दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? खुद से सोचिए, थोड़ा शॉर्टकट चलेगा। रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है ना सूत्र, तो रूट के अंदर दे दिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा? 25, 25 का वर्गमूल 5। इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर 5 इकाई। कहाँ है जी? 5 इकाई डी नंबर। फिर उसी तरह से आप बना सकते हैं, थोड़ा कोशिश भी कीजिएगा। सवाल है बिंदु 2,3 के 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? अभी हम बताए थे मूल बिंदु की दूरी होता है रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 कितना? 13, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट के अंदर 13। फिर आगे है बिंदुएं 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है किस अक्ष पर? यानी कि x अक्ष पर, y अक्ष पर। यदि इस तरह का सवाल रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। y बराबर 10 का आलेख की कैसी सरल रेखा में होगी? फिर से देखें, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी? यदि आपसे y बराबर कुछ भी दिया है तो समझ लीजिए वो x रेखा से क्रॉस करेगा। किस रेखा से? x रेखा से। या फिर आपको लगता है कि कभी कि यहाँ पर हम उलझन में पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो बस याद रखिएगा उसके ऑपोजिट होगा आंसर। y पूछा जाए x अक्ष पर होगा, यदि x का मान दिया हो तो y अक्ष पर होगा उत्तर। फिर से सुनिए, दिया है किसका मान? y का मान कितना? 10, इसका उत्तर हो जाएगा x अक्ष के समांतर। और यहाँ पर क्या है? x का मान 6, उत्तर क्या होगा? y अक्ष के समांतर। उत्तर क्या होगा? y अक्ष के समांतर। x बराबर 6 है तो किस अक्ष के समांतर होगा? y अक्ष के समांतर। फिर आगे है सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटौन बिंदु क्या होगा? पता है पहली बार 2018 में पूछा गया था और विद्यार्थी लोग एकदम घबरा ही गए थे, जबकि पूरा इजी से भी महा इजी सवाल है। देखिए x का मान दिया है -2 और y का मान दिया है 3। आपको पता होगा कि पहले लिखते हैं x को उसके बाद y को, पहले लिखते हैं x को उसके बाद y को। आराम से बैठा दीजिए, x का मान कितना? -2, y का मान कितना? 3। बस ये आंसर हो गया, -2,3, -2,3 किधर है? डी नंबर। तो यदि कटौन बिंदु पूछे तो पहले x का मान लिखिएगा उसके बाद y। कभी कभी पता है क्या होता है, पहले दे देगा y का मान और बाद में देगा x का मान। कहीं भी दे, आपको पहले x लिखना है उसके बाद y लिखना है। x का मान 7 है, y का मान 5 है। कटौन बिंदु क्या होगा? तो पहले x होता ही है, 7 हो जाएगा उत्तर 5, 7,5 बी नंबर उत्तर। फिर है अब आगे दूरी, यहां से भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। हम यह नहीं कहते कि यही सवाल सेम टू सेम रहेगा, लेकिन टाइप आपको मिलेगा ही। और पता है टाइप यदि सीख लें तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। खुद से सोचिए, आप
कोई एक साइकिल चलाने के लिए जानते हैं, मान लीजिए लाल कलर का साइकिल सीखे, अब यदि आपको काला वाला कलर का दे दे साइकिल, क्या कहिएगा? हमसे नहीं चलेगा, आराम से चला लीजिएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि हम -5 7 ऐसे ही कुछ अंक वाला सिखा रहे हैं और यहाँ पर 2 3 दे दे तो बना सकते हैं, बस सूत्र आपको याद रखना है, माध्यम आपको सीख के याद रखना है। बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या होगा? बीच की दूरी निकालना बहुत इजी है, इस तरह से एक्स वाई पता है कि प्रत्येक घर में होगा एक्स और वाई, प्रत्येक घर में क्या होगा? एक्स और वाई। ये पहला घर है तो 1 1, ये दूसरा घर है तो 2 2। यदि आपसे हम पूछेंगे कि x x1 का मान बोलिए, क्या बोलेगा? -5। y1 का मान बोले, क्या बोलेगा? 7। फिर x2 का मान कितना? -1 और y2 का मान 3। अब सोचिए दूरी बराबर, यदि सूत्र के बारे में बोले तो सूत्र होता है इसका रूट के अंदर x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। इस सूत्र याद रखिएगा। तो x2 का मान कितना है? -1 है। फिर इसी में घटाएंगे x1 का मान -5, माइनस हो जाएगा प्लस। फिर y2 का मान है 3 और माइनस y1 का मान कितना है? 7। अब 5 में -1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 और 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16। -7 में घटाएंगे 3, बचेगा -4 और माइनस प्लस बन जाता है, 4 का स्क्वायर 16। 16 कितना हो जाएगा? 32। और 32 का आप खंडन कीजिएगा ना तो वर्गमूल आएगा, कितना आएगा? कर ही लेते हैं, देखिए कैसे खंडन किया जाता है। 32 2 से 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 रूट के अंदर 2। हो सकता है यदि लगता हो कि नहीं समझ में आया तो देखिए, 2 से खंडन किए 16 हुआ, फिर 2 से 8, फिर 2 से 2, फिर अरे यार फिर 2 से सॉरी किधर लिखना था, किधर लिख देते हैं। 2 से 4, फिर 2 से 2। अब देखिए 2 का जोड़ा लगा, फिर 2 का जोड़ा लगा। पता है जिसका जोड़ा लग जाता है वह बाहर हो जाता है, तो 2 ठो जोड़ा लगा, 2 दूनी 4, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर क्या रहेगा? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 4√2। अब आगे है, फिर आगे देखिए क्या है, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्टकट बनाइएगा। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी। शॉर्ट क्या देखिए, 0,0 यदि हम बात करें ना तो वह मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। यहाँ सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,0। यदि 0,0 है तो मूल बिंदु का निर्देशांक हुआ, और मूल बिंदु की दूरी बराबर सूत्र अभी कुछ देर पहले बताए थे, रूट अंदर x² प्लस y²। तो दोनों का स्क्वायर कीजिएगा और वर्गमूल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 36 का स्क्वायर, फिर 15 का स्क्वायर। अरे यार 36 का स्क्वायर कितना होगा जी? 36 का स्क्वायर, 36 गुना 36 कीजिएगा, आप गुणन कर लीजिएगा। 36 का गुणन कीजिएगा तो 1200 आ जाएगा 96, अब प्लस 15 का स्क्वायर, 15 गुना 15 225। और जब दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 5 11 1 बाकी रहल 1, यानी कि हाथ में रहल 1, 9 2 11 1 12 बाकी 1, 2 2 4 1 5, फिर 1, और रूट के अंदर क्या हुआ? 1521, और इसका वर्गमूल होता है शायद से 39, 9 9 81। हाँ यही होगा, इसका वर्गमूल होता है 39। वर्गमूल यदि नहीं जानते तो खंडन कीजिएगा, या फिर अगला पार्ट में हम पर्सनल आपको वर्गमूल ही बता देंगे। फिर आगे देखिए सवाल है, इसमें थोड़ा बहुत जान है, हालांकि है हल्का ही। बिंदुओं ए कोस थीटा, 0 और 0 a साइन थीटा के बीच की दूरी क्या होगा? बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है रूट के अंदर x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। तो अब x2 के बारे में चर्चा करें तो यह है xy और इधर है xy। ये पहला घर है 1 1, ये है दूसरा घर 2 2। तो बोले x2 का मान क्या है? a साइन थीटा
अब खुद से सोचिए, थोड़ा सा शॉर्टकट चलिएगा। ए साइन थीटा में घटाइएगा, यानी कि नो मिस्टेक हुआ, x2 का मान क्या है 0 है, माइनस x1 का मान a कोस थीटा पर होल स्क्वायर दिए, प्लस y2 का मान क्या है a साइन थीटा माइनस y1 का मान 0 पर होल स्क्वायर। अब जब यहां हल कीजिएगा, 0 घटाने या जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, फिर कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस। देखिए इधर a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और साइन 0 ऐसे खत्म हो गया, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, रूट को बढ़ा दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा a दिख रहा है दोनों में, तो यहां पर a कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही a कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर आ रहा है कॉमन, a स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहां पर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और एक बात जानते हैं वह यह कि स्क्वायर यदि है किसी पर और जैसे स्क्वायर बढ़ाइएगा ना तो उसका रूट भी खत्म हो जाता है, उसका रूट खत्म होता है, इसका रूट खत्म होगा। a का स्क्वायर a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा a, और एक सूत्र शायद आप लोग कभी न कभी पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, नहीं जानते तो याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो रूट के अंदर क्या रहा 1, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, सीधा इसका आंसर हो गया a। किधर है a नंबर में है। अब आगे बढ़ते हैं, एक यह टाइप है और यह वाला भी कई बार पूछा गया है, बहुत इजी है। देखिए 3,5 और 7,9 दो बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियमक बोले ना तो इसके लिए सूत्र होता है मध्य बिंदु का नियमक बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। यदि आपको लगता है कि कभी भूल जाएंगे तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, बस पहला को पहला से जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा और दूसरा को दूसरा से जोड़ करके 2 से भाग, आंसर आपका आ जाएगा। कहिएगा ये कैसे, तो देखिए यहाँ पर तो लिखे हैं पहला x को दूसरा x से जोड़िए और पहला y को दूसरा y से जोड़िए और दोनों में कितना से भाग दीजिए 2, वही तो हम इधर बोले। तो देखिए 3 में जोड़ेंगे 7 को कितना हुआ 10, और 10 में 2 से भाग देंगे 5, यहाँ पर 5 दिख रहा है, और 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7, तो आंसर आ गया C। फिर इसी तरह से कहा गया है -4,2 8,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो यदि माइनस है तो घटा दीजिएगा, लेकिन भाग देना है 2 से ही, पहला को पहला से 8 में घटा 4 कितना बचा 4, 4 का दिया 2, 2 कहाँ है जी यहाँ C नंबर आंसर हो जाएगा। 6 में जोड़िएगा 2 को 8, 8 का दिया 4, तो इसका आंसर क्या हुआ C नंबर। फिर उसी तरह से आगे भी है, बिंदु P का मान है -2, इसको थोड़ा बनाते हैं, हालांकि आप कोशिश कीजिएगा आसानी से यह बन भी जाएगा। यह है P का मान है -2,8 और Q का मान है -6,4, पहला को पहला से दूसरा को दूसरा से। देखिए पहला है माइनस में और इधर भी क्या है माइनस में, तो आपको पता होगा चोर चोर जिस प्रकार होता है मौसेरा भाई, फिर से सुनिए चोर चोर मौसेरा भाई, वो दोनों मिलता है, उसी तरह से यदि दोनों माइनस में हो तो मिला दीजिएगा, लेकिन भाग कितना दीजिएगा 2 से। तो -6 में -2 को जोड़े कितना हो गया -8 का दिया -4, 2 में दिख रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। 8 में घटाइएगा 4 को कितना बचेगा 4, और 4 का दिया 2, तो आ गया आंसर B नंबर। फिर आगे है यह वाला भी टाइप पूछा हुआ है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दूरी आपकी दे दिया है, दूरी दे दिया है, आपको पता होगा कि दूरी बराबर सूत्र होता है, रूट के अंदर, अभी लिखे भी थे कुछ देर पहले x2 -
x1 पर होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। दूरी कितना है? दूरी है 10 मात्रक। दूरी कितना है? 10 मात्रक। तो 10 दिए और पता है यदि ऐसा सवाल रहे तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा शॉर्टकट चलने का। जैसे हम उधर से रूट उड़ाएंगे इधर आ जाएगा स्क्वायर, उधर से रूट उड़ाएंगे इधर क्या आएगा? स्क्वायर। x2 का मान कितना है? देखिए यह पहला घर है xy 1 1 और दूसरा घर किधर है जी? यहां पर है xy, यह है दूसरा घर 2 2। तो बोले x2 का मान कितना? 10 माइनस x1 का मान कितना? 2 पर होल स्क्वायर। फिर y2 का मान है y और y1 का मान कितना है? y1 का मान -3 माइनस माइनस प्लस 3 पर होल स्क्वायर। अब आगे देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर 10 में 2 घटाएंगे कितना होगा? 8 8 का स्क्वायर 64 और इधर बचेगा प्लस a प्लस बी पर होल स्क्वायर टूटेगा, a प्लस बी पर होल स्क्वायर। या फिर ऐसे ही छोड़िए ना, आगे हल करेंगे y प्लस 3 पर होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि उधर प्लस में इधर आएगा किसमें हो जाएगा? माइनस में। किसमें होगा? माइनस में। तो 100 में 64 घटा दीजिए बचेगा कितना? 36 और उधर से स्क्वायर उड़ा दीजिए। जैसे उधर से स्क्वायर उड़ाइएगा इधर कौन सी आएगा? रूट। अब हो जाएगा y प्लस 3। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा? और नो थोड़ा सा याद रखिएगा, यदि आप हल करके स्क्वायर उड़ाते हैं तो वहां पर प्लस माइनस चलेगा और द्विघात समीकरण जहां भी आने का चांस रहता है ना वहां प्लस माइनस के साथ चलता है। जैसे हम उधर से स्क्वायर उड़ाए इधर आया रूट प्लस माइनस के साथ। तो अब देखिए हालांकि आप द्विघात समीकरण से भी हल कर सकते हैं पर हम कोशिश कर रहे हैं द्विघात समीकरण से बचने का, गुणनखंडन विधि से बचने का। तो अब इधर प्लस माइनस है, प्लस माइनस देंगे 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इस संख्या को इधर भेजिए, प्लस में होगा क्या? -3 अब बराबर y। आप लिख दीजिए y बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार प्लस में लेते हैं 6 और माइनस में तो रहेगा ही 3, y का मान आ जाएगा कितना? 3। एक बार माइनस में ही लीजिए तो सोचिए y बराबर होगा, दोनों जब माइनस से में लीजिएगा तो 3 कितना हो जाएगा? -9। यही आंसर हुआ। आप कई तरह से इसको बना सकते हैं, y का मान 3 या फिर -9 होगा। तो हो सकता है कभी कभी दोनों भी ऑप्शन मिल जाए और यहाँ पर दोनों है y का मान -9 या फिर 3। आपका आंसर हो गया सी नंबर। आगे देखिए आगे है और यह लास्ट हिसाब होगा। यदि आपको लगेगा कि कोई हिसाब बढ़िया से नहीं समझ पाए तो फिर से उसको एक बार देख लीजिएगा। आगे देखिए है बिंदुओं ए बी सी से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें तो पहले त्रिभुज बना लीजिए आप लोग। हालांकि शॉर्टकट भी इसका चल सकते हैं लेकिन अभी पहली बार एक तरह से पहला हिसाब आया है तो हम थोड़ा लॉन्ग ही चलने का प्रयास करते हैं। और पता है आप शॉर्टकट उसी सवाल को बना सकते हैं जिसका कि लॉन्ग जानते हैं। यदि मान लीजिए कोई सवाल ऐसा है जिसका कि लॉन्ग जाने बिना शॉर्ट बना रहे हैं तो हो सकता है कभी ना कभी वह भूल जाए। और यदि आप लॉन्ग जान करके शॉर्ट सीखे तो फिर वह नहीं भूल पाइएगा और भूलने का चांस भी नहीं रहेगा। ए का मान है 6,0 और जबकि बी का मान है 14,0 और सी का मान है 16,8। पता है प्रत्येक घर में होता है XY। प्रत्येक घर में क्या होता है? XY। क्या होता है? XY। ये पहला घर है 1 1, ये दूसरा घर है बी नंबर 2 2 2 और ये 3 3 हो गया। अब आगे हल करते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, लेकिन सूत्र आपको यदि याद रखना ट्रिक से तो याद रखिएगा 23 31 12। 23 31 12 यह कोड है सूत्र याद रखने का। 23 31 12 यह प्रत्येक का y का मान है। किसका है? y का। और सबके बीच माइनस दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? माइनस। अब देखिए कैसे आपको बनाना है सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू
x1 होता है। अब आते हैं 23, 23 का मतलब y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब ये पहला x के लिए हुआ, अब जाएंगे किस x के लिए, दूसरा x के लिए हो जाएगा 31, यानी कि y3 माइनस y1। ये पहला x के लिए हुआ, ये दूसरा x के लिए, अब किस x के लिए, तीसरा x के लिए, तीसरा x में हो जाएगा 12, y1 माइनस y2, और आखिरी में बड़ी ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा शॉर्टकट बढ़ाने का प्रयास करते हैं, यानी कि तेजी से 1/2 x1, x1, x1 का मान क्या है 6। अब थोड़ा जगह कम है, हम गुना ही देते हैं डायरेक्ट, गुना y2 में घटाइएगा। देखिए y2 में घटाइएगा किसको, y3 को, y2 किधर है जी, 0, y2 का मान क्या है 0, और घटाना है y3 को, किसको 8 को। तो सोचिए 0 में जब 8 को घटाइएगा तो क्या रहेगा, 8 ही रह जाएगा, यानी कि माइनस में रहेगा। कैसे देखिए, आप 0 में घटाएं 8 को, कितना आएगा -8, तो -8 लिखें, प्लस x2 का मान कितना है 14 है। फिर y3 में घटाइएगा किसको, y1 को, y3 में घटाइएगा y1 को, यानी कि 8 में घटाइएगा कि 0 को, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर प्लस x3 का मान कितना है 16 है। फिर 16 गुना y1 में घटाइए y2 को, y1 में घटाना है y2 को, यानी कि 0 में घटाना है किसको 0 को, तो 0 हो जाएगा। अब इधर हल करते हैं, देखिए 1/2 है तो 1/2 दिए, देखिए 1/2 है तो 1/2 दिए, और 8 छाके 48 -48, इधर फिर प्लस में है 8, 14 गुना 8, 14 गुना 8 कीजिएगा तो 112 हो जाएगा। फिर 16 गुना 0, 0 में किसी भी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो फिर 1/2 और 112 में घटाइए 48, बचेगा कितना, और बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, 112 में जब 48 घटाइएगा तो बचेगा आपका 64, क्या बचेगा 64, और 2 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 वर्ग मात्रक। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वो आप तक पहुंच सके। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, ताकि आगे और अच्छा सा हम वीडियो बना सके।